कहाँ जाता है। वेदव्यासी को उत्तर दिया सुदेव ने, कौन बेटा कौन बाप है। कोई जन्मों में कभी बाप बने, कभी पुत्र बने, कभी पशु पक्षी बने, अनेक लख 84 योनियों में भटकते रहे। कौन पिता है कौन माता है। इसलिए मैं वन में जाता हूँ तपस्या करने के लिए, मोक्ष मुक्ति के करने के लिए। बार बार जो जन्म ये मृत्यु है, ये भयंकर दुख। 84 लाख में जो 84 लाख योनियों में नरक के कुंड है, जो 21 कुंड आदि बताते हैं, उनमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बार बार जन्मना और मरना ये बहुत भयंकर दुख है। तो वेदव्यासी से वह नहीं रुका और वन में जाकर के तपस्या करने लगा। तपस्या में बड़ा त्यागी था। उसने तपस्या की, एक बड़ी सख्त तपस्या कही। आकाशवाणी हुई, बिना गुरु के तपस्या सफलता नहीं होती, बिना गुरु के मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि आप हट से त्याग तपस्या करेंगे। ऐसे आकाशवाणी अंदर से हुई, अंदर से आकाशवाणी हुई तो उसने कहा कि कौन मेरे से बड़ा जो मुझे ज्ञान देकर के अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान गुरु दक्षिणा दे सकता है। आकाशवाणी ने कहा राजा जनक विदेही है, उनके पास अनेक देश विदेश से उपदेश लेने के लिए आते हैं। वह कल्याण के लिए मोक्ष मुक्ति प्रदान करने के मंत्र आदि साधारण उपांशु मानस कई प्रकार के जप, नए योग, मंत्र योग आदि अनेक तरह की साधना बता करके वो मोक्ष मुक्ति वान कराते हैं। ये आकाशवाणी सुनी। फिर संत कहते भी हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्हों ने गुरु कीने। राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्हों ने गुरु कीने। तीन लोक के नाथ तेरे गुरु आधीन। तीन लोक के नाथ तेरे गुरु आधीन। गुरु बिना माला फिरता, गुरु बिना करता दान। गुरु बिना सभी हराम है, भूसो वेद पुराण। गुरु बिना माला फिरता, गुरु बिना करता दान। गुरु बिना सभी हराम है, भूसो वेद पुराण। नगर नायका गुरु नुगरा प्राणी दिन में जपता रे 100 बार। नुगरा प्राणी दिन में जपता रे 100 बार। नगर नायका सत चढ़े चढ़े किने गए लार। वेद उदधि गुरु बिना लागे लमने समान। बादल गुरु के द्वार से इमृत से अधिक आए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए सुदेव ने आकाशवाणी के सत्य मान करके, क्योंकि त्याग तपस्या से आकाशवाणी अंतरिक्ष ध्यान में ही हुई थी, तो राजा जनक की नगरी में गई। और राजा जनक की नगरी में डोडीवान पहरादारों से पूछा, मुझे राजा से मिलना है। तो डोडीवानों ने राजा को सुना दी। तो राजा ने, कहते हैं जनक राजा ने 21 दिनों में अपने महल में प्रवेश करने को क्या दी। 7 दिन एक पैड़ी, 7 दिन एक पैड़ी और 7 दिन एक पैड़ी। इतना त्यागी तपस्वी। तपस्वी में तामस गुणों अहंकार होता है तपस्वी में। इसलिए राजा ने एक परीक्षा करी, उसको आजमाइश करी, तो 21 दिन में पक्का रहा। सुदेव ने त्याग तपस्या में अंदर बुलाया, ज्ञान दिया, बहुत भयंकर ज्ञान, बहुत उपदेश देते रहे। कई दिन बीत गए तो सुखदेव मुनि के शांत हुआ, चित्त की वृत्ति रुकी और ध्यान लगने लगा, टिकने लगा। समर देवी वैसे तो वह त्याग तपस्या करके परिपक्व था, उनके इशारे में उसके ही ज्ञान हुआ। कहते ज्ञान थोड़ी सी शंका हुई कि राजा है, ये त्यागी कैसे हो सकता है। स्त्री है, पुत्र है, राजधानी चलाता है, शासन चलाता है। कहते हैं सुखदेव मुनि की ये शंका हुई और नींद के अंदर ज्ञान सुनते सुनते कई रोज हो गए, कई महीने हो गए, 1-2 महीने हुए। इतने टाइट तपस्वी को एक दिन में ही ज्ञान नहीं होता।
पूरी वेदांत का निचोड़, वेदों का निचोड़, शास्त्रों का निचोड़, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान का निचोड़ करके राजा जनक ने सूर्य मुनि को समझाया और बताया। अनेक तरह से साधारण मंत्र, पाशु मंत्र, मानस मंत्र, मंत्र योग, लय योग आदि आदि अनेक ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की साधना आदि अनेक साधना बताई। और थोड़ी शंका हुई, रात को नींद आई सूर्य मुनि को, और नींद के अंदर सपने में शादी करवाई, परिवार हुआ, बच्चा खिला रहा है, बच्चा गोद से गिरा जिसका, और जिसके जागा तो जरा जनक ने कहा, अरे परिवार तो एक ही है हमारे महल में, आपने दूसरा परिवार लंबा चौड़ा कर दिया, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, आपने तो बड़ा एक महल के अंदर दो परिवार कर दिए। इतना कहा, बार बार कोटिन कोट नमन प्रणाम करता हुआ सूर्य मुनि अंतर्यामी मान रहा है राजा जनक को, और गुरु दृढ़ संकल्प से मान रहा है। और कोई बिल्कुल पहले झिल्ली थी संख्या की, वह झिल्ली दूर हुई, मल विक्षेप आवरण होता है, मल जैसे जन्म जन्मांतर का मैल है, विक्षेप कहते हैं वह मैल क्रम के मैल फैल गई, और आवरण कहते हैं उनका ढक्कन लग गया, और आवरण हटते ही सब कुछ हट जाता है। इसलिए दीपक जगाते ही अंधकार का पता नहीं लगता कहाँ गया। दीपक लगाओ, दो बात कहने की जरूरत नहीं है, भी अंधेरा भगाओ दीपक प्रकाश करो, ऐसे नहीं, दीपक लगाओ, अंधेरा तो अपने आप जाएगा। इसलिए उसकी मल विक्षेप आवरण दूर हुए सूर्य मुनि के, और राजा जनक ने आशीर्वाद दिया, चलो आप दावे के साथ में, डंके के साथ में आज मोक्ष मुक्ति करवा सकते हो, शिष्यों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसीलिए ही डंके के साथ